हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर्स जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखें 4 लाइन कॉपी पर ताकि हमारी लेटर्स सुंदर दिखे। आप लोगों ने ABCD Z तक अब सीख लिया होगा। अब हम सीखेंगे उसे सुंदरता के साथ लिखना और 4 लाइन कॉपी में हम कैसे किस लाइन को टच करें ताकि हमारे लेटर्स सही दिखे। जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि यदि आपके पास ऐसे 4 लाइन वाली 4 लाइन कॉपीज़ घर पे ना हो तो आप हिंदी वाली कॉपी में भी लाइन टानकर बच्चों को ये सिखा सकते हैं, जैसा मैंने किया है। आपको करना क्या है, लगातार 4 लाइन में से पहले में रेड लाल, दूसरे में ब्लू, फिर ब्लू नीला और फिर रेड, ऐसे 4 लाइंस आपके इंग्लिश कॉपी में आपको दिखते हैं। अब हम आ जाते हैं इन लेटर्स को लिखने की बारी पे। आप अगर इस कोने में देखें तो मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे ऑरेंज कलर में है रूट लेटर्स, ग्रीन में है ग्रास लेटर्स और ब्लू में है स्काई लेटर्स। अब इसका क्या अर्थ है? रूट यानी जड़, ग्रास यानी घास और स्काई यानी आसमान। तो जिस तरह से ये जड़ ज़मीन के नीचे तक जाते हैं, ग्रास ज़मीन पर मिलते हैं और स्काई यानी आसमान, इसी तरह से अंग्रेज़ी के लेटर्स या अक्षरों के भी पोजीशन होते हैं लिखते वक्त, कि वो ऊपर की ओर जाएंगे, ज़मीन पर रहेंगे या नीचे की ओर जाएंगे। तो जब भी ये ऊपर की ओर जाएंगे तो इन 4 लाइंस में सबसे ऊपर वाली लाइन को छुएंगे। जब भी नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे वाली रेड लाइन को छुएंगे, और अगर ज़मीन की हम बात करेंगे तो फिर वो ब्लू लाइंस को टच करेंगे। तो हम इन लेटर्स को बांटने का प्रयास करते हैं कि इनमें 26 लेटर्स में कौन से रूट लेटर्स हैं, कौन से ग्रास लेटर्स हैं और कौन से लेटर्स स्काई लेटर्स हैं। बच्चों, आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो ग्रास लेटर्स में होते हैं और रूट लेटर्स और स्काई लेटर्स में उनकी तुलना में हम कम लिखते हैं। तो सबसे पहले रूट लेटर्स कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे, और जिसका क्या नियम है, आप ऑरेंज कलर देखो तो मैंने नीचे के 3 लाइन में त्रिभुज बनाया है, यानी कि रूट लेटर्स नीचे के 3 लाइंस पे ही लिखे जाते हैं। तो वो कौन से लेटर्स हैं, अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले दोनों ब्लू से रेड तक, ये कौन सा लेटर बन गया? जी। इसके बाद ये कौन सा लेटर है? जे। फिर पी, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद वाई। तो बच्चों, ये सारे लेटर्स आप जब भी लिखेंगे तो आप दोनों ब्लू लाइन से होते हुए नीचे के रेड लाइन को टच करके लिखेंगे। इसे हम कहते हैं रूट लेटर्स। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इन लेटर्स को कैसे लिखना है। अब हम सीखेंगे कि कौन से हमारे स्काई लेटर्स है। स्काई लेटर्स यानी ऊपर के रेड लाइन को टच करके नीचे 2 ब्लू लाइन तक आना है। वैसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? स्काई लेटर्स। अब ये कौन से लेटर्स हैं, मेरे साथ आप बोलिए और आप लिखेंगे भी। सबसे पहले बी फॉर बॉल, ये हो गया छोटा बी, और इसका उल्टा हो गया स्मॉल डी। कैसे लिखा है मैंने? ऊपर के रेड लाइन को टच किया है और 2 ब्लू लाइन को, नीचे हम नहीं आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम स्काई लेटर्स। और देखिए बी डी, इसी प्रकार से एफ, इसी प्रकार से एच, फिर के, एल, टी, बी,
LT। हम इसे कहेंगे स्काई लेटर, यानी जो ऊपर के रेड लाइन को छूकर लिखा जाता है और सिर्फ 3 ही लाइन में हम लिखते हैं। आप इसका ध्यान हमेशा रखें। तो ये हो गए, सबसे पहले हमने सीखा रूट लेटर्स जिसमें कि बस 5 है। फिर हमने सीखा स्काई लेटर्स। अब आएगी बारी हमारी ग्रास लेटर्स की, यानी कि 26 में से यहाँ 5 चले गए और यहाँ 7 चले गए। अब बाकी जितने लेटर्स बचे हैं वो हो गए ग्रास लेटर्स। हम केवल 2 ब्लू लाइन के बीच में ही उन्हें लिखेंगे। तो अब आपको याद आ सकता है कि कौन से। अब आप गेस करो कि जो लेटर्स हमने ऊपर नीचे नहीं लिखे हैं, अब वो क्या लेटर्स हैं? ग्रास लेटर्स, ज़मीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है? A। फिर क्या आता है? B। तो B हमने स्काई में लिख दिया। अब हम लिखेंगे C। फिर D हमारा कौन सा लेटर है? स्काई लेटर, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे E। E के बाद फिर F क्या है? स्काई लेटर, तो ये हम नहीं लिखेंगे। फिर आता है G, है ना? F के बाद क्या है? G, एंड G इज अ रूट लेटर, तो ये भी हमारा हट गया। G के बाद आएगा H, दैट इज ऑल्सो अ रूट लेटर। तो अब हम कहाँ आएंगे? H के बाद में I, GHI। I के डॉट को हम नहीं गिनते, इसीलिए I ग्रास लेटर ही होता है। J हमने लिख लिया है रूट लेटर में, तो छोड़ देते हैं। K हमने स्काई लेटर में लिख लिया है। L हमने स्काई लेटर में लिख लिया है। अब आ जाएगा M। इसके बाद के तीनों लेटर्स आपके ग्रास लेटर्स है। कैसे लिख रही हूँ देखना, M, N, O। ओके, अब P। P हमने पहले लिख लिया है रूट लेटर्स में। Q भी हमने लिख लिया, तो P, Q के बाद क्या आएगा? R। R ग्रास लेटर, S ग्रास लेटर। अब T। T तो पहले से लिखा है। अब T के बाद जितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको लगातार, ये सारे ग्रास लेटर्स हैं सिवाय Y के। तो अब हम लिखते हैं उन्हें U, V, W, X, Y हमारा रूट लेटर में आ गया है। तो अब सिर्फ बचा हमारा Z। जो पेरेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल होता होगा कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता, जब बच्चे बड़े होकर सिंगल लाइन में ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि स्मॉल लेटर्स जब बच्चे 4 लाइन पे प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लेटर्स की जो लंबाई है वो एक समान और बैलेंस्ड हो जाती है, और फिर वो आगे चलकर उनके हैंडराइटिंग को सुंदरता प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खुद से या अपने पेरेंट्स के साथ में अगली बार ध्यान रखेंगे कि हम जो भी लेटर्स लिखें, चाहे वो रूट लेटर्स हो, ग्रास लेटर्स हो या स्काई लेटर्स हो, हम लाइंस के रूल के हिसाब से ही लाइंस को टच करके लिखेंगे। थैंक यू।